नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक आवाज और मैं हूं आपके साथ अनु मिश्रा। आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद से बिहार की सियासत इस वक्त काफी गरमाई हुई है। इस मुद्दे पर आज आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपना बयान दिया है। नीतीश कुमार का आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने के सवाल पर जगदानंद सिंह ने कहा, इस विषय पर हमारी कोई अभी बात नहीं हुई है। महागठबंधन में इस वक्त पहले की ही पार्टियां हैं। अभी कि जो सरकार है वह जनता के इच्छा के विरुद्ध की सरकार है। सरकार बनाने के लिए आपका क्या शर्त होगा? इस सवाल पर जगदानंद सिंह ने कहा, इस समय हमारी कोई शर्त नहीं है, समय आने पर बताया जाएगा। इस वक्त बिहार की सियासत में भूचाल आई हुई है। आरसीपी सिंह के इस्तीफा देने के बाद से ही बिहार की सियासत काफी गरमाई हुई है और पार्टी के लिए अगला 48 घंटा काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल इस मुद्दे पर जगदानंद सिंह ने क्या कहा, सुनते हैं। शर्त पे आते हैं, यानी आपका जो शर्त होगा उस पे अगर आते हैं तो आप लोग एक्सेप्ट करेंगे क्या? हमारी कैसी शर्त? राजनीति में जनता की शर्त चलती है और जनता की क्या शर्त है? बेरोजगारी। जनता की शर्त क्या है? पढ़ाई। जनता की शर्त है दवाई। जनता की शर्त है कि महंगाई को घटाओ। जनता की शर्त है कि हमारी बातें सुनी जाए। आरसीपी के टैक्स के चलते जनता की सारी सुनवाई बंद हो गई है और कुछ जनता चिल्लाती भी है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे समय में जरा ख्याल कर लो, हमयों ने कोई बात कही थी तो वो कोई शर्त था क्या? जनता की आवश्यकता थी और जनता की से हमने जो वादा किया है हम उस वादे पर आज भी खड़े हैं। हमारा कोई अलग से आज कौन सा नया शर्त होगा? लेकिन जनता के साथ जो हमारी कमिटमेंट है 2020 के चुनाव, वही हमारी सब कुछ कमिटमेंट आज भी है। महागठबंधन में अगर नीतीश कुमार आते हैं तो आरजेडी उनका स्वागत करेगी। महागठबंधन में हम 6 दल हैं, वो 6 दल मिल करके न कोई बात तय करेगी, लेकिन उनके सामने सवाल तो कोई उठे। आप जरा समझ लो कि कोई सवाल तो उठे। अभी तो महागठबंधन का ऐतिहासिक 74 के बाद ऐतिहासिक आप लोगों ने कल देखा है 9-10 किलोमीटर का जनता का मार्च। आज तो सारा अभिभूत है बिहार की जनता। 12.5 करोड़ की वारे तेजस्वी तुम्हारे नेतृत्व में हमारे खेत और खलिहान से लेके हमारे पेट की लड़ाई, हमारे रोजगार की तुलाई लड़ रहे हो। कल उनको धन्यवाद मिला है, बधाई मिला है। आप लोग धन्यवाद बधाई नहीं दे पाते हो, जनता दे रही है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव होगा, मतलब कि 25 से पहले। हर युद्ध के लिए हम तैयार हैं, हर युद्ध के लिए। और आज की जो ये बेमेल सरकार है वो जनता के बिल्कुल इच्छाओं के विरुद्ध है। ये दंगाइयों और उन्मादियों की सरकार के साथ एक क्षण भी बिहार कभी भी रहना नहीं चाहता है। कल जिस तरह से ललन सिंह ने आप लोगों का सपोर्ट किया, तेजस्वी की जो रैली थी उसको सपोर्ट किया, उसका क्या कहेंगे? कौन सपोर्ट किया? ललन सिंह। हमने आप लोग सड़क पे उतरे हुए थे तो ललन सिंह ने कहा कि कौन गलत बात है, महंगाई के खिलाफ अगर उतर रहे हैं तो अच्छी बात है। कमाल कर रहे हो, जिस अंधा को भी महंगाई दिख रही है तो अभी तो उनकी आँख है, भले उस पर जिसका भी पर्दा सटा हो। भाजपा तो कह रहे कि नहीं महंगाई है, उसके बड़े से बड़े नेता कह रहे हैं उनको कहाँ महंगाई है। सच है, इस देश के अरबपतियों को कोई महंगाई नहीं है, बल्कि महंगाई उनके लिए कमाई है। लेकिन जिसकी रोटी छिन रही है उनके दर्द को हम लोग जानते हैं। लालू प्रसाद जी उस दर्द को जानते हैं, कर्पूरी ठाकुर ने उस दर्द को जानना सिखाया और उसी के लिए लोकनायक जयप्रकाश ने लड़ना सिखाया। चर्चा हो रही है कि अब सीएम नीतीश कुमार आप लोग की तरफ आकर सरकार बना रहे हैं, यहाँ स्वागत करेंगे क्या? यहाँ उथल पथल कुछ देख रहे हैं बाहर, लेकिन उथल पुथल आप लोग के दिमाग में है, उथल पुथल कहाँ है? हाँ, हम सभी लोग लगे हैं अपने संगठनात्मक चुनाव में और उसकी जो तैयारी में थोड़ी कमी रह गई है। हम लोग पूरा समय हमारा उसी में लग रहा है और बाहर क्या उथल पुथल हो रहा है हम लोग के सामने कोई बात तो आई नहीं है। जब हम लोग के सामने कोई बात आएगी
तो हम इस पर विचार करेंगे कि हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर वो आते हैं अपनी मर्जी से तो आप लोग एक्सेप्ट करेंगे नीतीश कुमार को? हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन अपनी मर्जी से आएगा कि नहीं आएगा। हम उसके पहले ही किसी को क्या आश्वस्त कर सकते हैं। देखो, जब बात उठती है, जब बात सामने आती है, तो उस समय निर्णय किया जाता है। इस समय कौन सी बात है कि काल्पनिक बातों पर हम निर्णय करने लगे कि ये संभावित बात है तो ये होगा, ये संभावित बात होगा तो ये होगा, कई बातें हैं तो उसमें कौन सा होगा। हमारे सामने तो कोई बात नहीं। एक बात है, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो सदस्यता का महाअभियान शुरू किया है, 24 और 25 के कार्यक्रम की तैयारी के लिए हम संपूर्ण निष्ठा के साथ, खुशी के साथ अपने कार्यक्रम को चला रहे हैं। कल आरसीपी सिंह प्रकरण में आरसीपी सिंह काम कर रहे थे, इसी वजह से कमजोर हुई 2020 में जदयू। तो क्या लगता है कि ये भाजपा की तरफ से ऐसा किया गया था? जिस तरह से आरोप है, जदयू का किसके ऊपर निशाना है? भाजपा तो हमेशा मॉडल तैयार करती रहती है। मैं जरा इतिहास में नहीं जा कर के किसी को चिढ़ाना नहीं चाहता हूँ। हमारे यहाँ की परंपरा है स्थिर, वहाँ की परंपरा है अस्थिर। ये मॉडल कब से शुरू हुआ, इस पर विचार करना पड़ेगा सबको। विधायक दल की बैठक आप लोगों ने बुलाई है, जदयू की तरफ से भी बुलाई गई है, मांझी की तरफ से भी बुलाई गई, तो सभी पार्टियां एक ही दिन मतलब कि विधायक वो क्यों बुलाए हैं वो जाने। हमारी बैठक पहले से तय थी। हमारे विधायक साथी सदस्यता अभियान में थोड़ी सी उदासीनता बरते हैं। उनकी 2 बैठकें हम लोग कर चुके हैं और हमारा बिल्कुल अब करीब 13-14 से हमारी प्रक्रिया चुनाव की शुरू होने जा रही है। पिछले विधायक साथियों की बैठक में लोगों ने 15 दिन मांगा था। नेता प्रतिपक्ष हम सब लोगों ने मिलकर उनको 15 दिन का समय दिया। उस 15 दिन के बदले में 15 दिन पिछले महीने में और अधिक, और अभी हम 8 तारीख को 30 दिन समय अधिक, अर्थात 15 दिन के बदले में 39 दिन समय दे दिया गया। अब आप बताओ, फिर एक बार उनसे जानना चाहे कि नहीं हम कि आखिर ये अब हमारा बिल्कुल चुनावी प्रक्रिया शुरू होने वाली है, अब अंतिम दिन है, तो उसके हिसाब से हमारी ये तिथि क्या है। अब बीच में तुरंत मुहर्रम है, वो राखी का त्यौहार है। इन सारी चीज़ों के बाद उसके जस्ट सुबह या 1-2 दिन बाद हमारी चुनाव की प्रक्रिया है। तो हमारा तो कंपल्सन था सारी चीज़ों के आधार पर कि हम शीघ्र बैठक करके अपनी विधायक साथियों से, सम्मानित विधायकों से बात करें।